Hello guys, how are you all? I hope you all are in good health. We have discussed first 3 pages of lesson 10, that is who spoils the food of class 5th EVS. Let me recall you कि अब तक हमने क्या पढ़ा है. First, why does food get spoiled? Means खाना क्यों खराब हो जाता है. What are microbes या microorganism? Microorganism क्या होते हैं. वाई डू सर्टन थिंग्स गेट स्पॉइल्ड अर्ली. कुछ चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं और कुछ लेट. इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी की थी, याद हो तो. उसमें हमने डिफरेंट फूड सैम्पल्स भी देखे थे कि कौन सी चीज़ें कितना अप्रोक्सीमेट टाइम लेती हैं ख़राब होने के लिए. और उसके बाद हमने पढ़ा अलग अलग शेप्स के बैक्टीरियाज और वायरसेस. नाउ टुडे टॉपिक इज़ हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आर फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. हम अपने खाने को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं. देखिए, खाना हमें पता चल गया माइक्रोब्स के द्वारा ख़राब होता है. और माइक्रोब्स को क्या चाहिए. फूड, वार्म एनवायरनमेंट, मॉइस्चर टू ग्रो. मीन्स मॉइस्चर होगा यानी पानी होगा, नमी होगी, या गर्म एनवायरनमेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, फूड मिलता रहेगा उसको, तो वो ग्रो करते जाएंगे और हमारी चीज़ें ख़राब करते जाएंगे. तो अगर हम टेम्परेचर और मॉइस्चर को कंट्रोल कर लें तो हम अपने खाने को लंबे समय तक बचा सकते हैं. जैसे कि रेफ्रिजरेटर हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है. रेफ्रिजरेटर में जो टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सी से कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस से. और अगर हम बॉयल कर दें तो उसमें हम 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाते हैं. तो ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो माइक्रोब्स अटैक करते हैं, कितने एनवायरनमेंट में करते हैं, ये लिखा है आपकी बुक में 5 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस. तो अगर हम टेम्परेचर को बिलो 5 और अबव 40 कर देते हैं तो हम उनको मल्टीप्लाई करने से रोक सकते हैं, उनको हम किल कर सकते हैं. तो क्या मेथड्स हैं, अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे. नंबर 1, बॉयलिंग. जैसे हमने मिल्क को बचाना है तो हम उसको बॉयल करेंगे. बॉयलिंग करने से क्या होगा, सारे प्रेजेंट जो बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट हैं वो किल हो जाएंगे. और उसके बाद जो बट देयर आर सम मोर बैक्टीरिया प्रेजेंट ऑल अराउंड. दे मे स्पॉयल द मिल्क वंस इट कूल्स डाउन. सो आफ्टर सम टाइम यू हैव टू बॉयल इट अगेन और कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर. एक बार बॉयल करने के बाद ये नहीं है कि हम इसको 2-3 दिन बाहर ऐसे रखें. तो अगर हमने इसको थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक चलाना है तो इसको हमें एक बार और बॉयल करना होगा, शाम तक, रात तक. नहीं तो इसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं. नंबर 2, कूलिंग. मिल्क, चीज़, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ों को हम रेफ्रिजरेटर में यानी बिलो 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखकर बचा सकते हैं. इसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं जैसे फ़िश, चिकन, इनको हम फ्रीज़र में रखकर लंबे समय तक चला सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज़ ड्राइंग. ड्राइंग मीन्स हम खाने के आइटम्स में से मॉइस्चर को रिमूव कर दें, नमी को निकाल दें और उसको ख़राब होने से रोक लें. जैसे कि मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते, ग्रीन पीस, हरा मटर, पटैटो चिप्स, पटैटो के चिप्स, जिंजर, इन सब चीज़ों को अगर हम, अदरक जिसे हम बोलते हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम बचाना चाहते हैं तो हम इन्हें सुखा देंगे और हम इसे लंबे समय तक सेव कर सकते हैं. फ़िश को भी हम इसी तरीके से लंबे समय तक चला सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट है पिकल्स एंड जैम्स. बहुत सारी जो फूड आइटम्स हैं वो पिकल्स और जैम्स की फॉर्म में हम बचा सकते हैं, क्योंकि पिकल्स में हम बहुत सारा सॉल्ट डालते हैं और ऑयल डालते हैं. और ये जो सॉल्ट और ऑयल है ये माइक्रोब्स को अलाउ नहीं करता मल्टीप्लाई होने के लिए, ग्रो करने के लिए. उसी तरीके से शुगर डालते हैं हम जैम्स में, जो जो कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है. बहुत सारे आइटम जैसे मैंगोज, चिलीज़, लेमन, कैरेट, कॉलीफ्लावर, इनका हम अचार डाल देते हैं या हम इनका जैम बना देते हैं इन फ्रूट्स का, और इसको लंबे समय तक चलाते हैं. दीज डेज रेडीमेड फूड इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट इन सील्ड पैकेट्स. अब आजकल आपने देखा होगा मार्केट में सील्ड पैकेट की फॉर्म में खाना आ रहा है. तो दीज कंटेन फूड प्रिजर्वेटिव. तो इसमें हम कुछ प्रिजर्वेटिव डालते हैं ताकि ये लंबे समय तक चल पाए. तो अब ये मैंडेटरी हो गया बेटा, नेसेसरी हो गया है कि उसके ऊपर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी लिखा होना. क्यों? क्योंकि जब वो बनी है और उसकी कौन सी लास्ट डेट है तब तक ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं. उसके बाद अगर हम यूज़ करेंगे तो दैट इज़ हार्मफुल फॉर वी पीपल. तो वी हैव टू चेक दीज डेट्स बिफोर बाइंग.
अब ये एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली। देखो बेटा, ऑक्सीजन माइक्रोब्स के लिए बहुत ज़रूरी है उसको ग्रो करने के लिए। तो अगर वो खाने को तब ख़राब कर सकते हैं, तो अगर हम ऑक्सीजन को थोड़ा सा बीच में से निकाल करके नाइट्रोजन जैसी गैस डाल देंगे किसी भी चीज़ में, तो वो हमारे खान चीज़ों को डैमेज होने से रोक पाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, जो जितने भी पैकेट्स आते हैं आपके, ये जिसे हम कहते हैं लेज़ चिप्स, इस तरह के जो बिंगो, जो आप बड़े शौक से खाते हैं, तो इसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस डाली होती है जो उसको प्रिजर्व करती है ख़राब होने से, और क्योंकि वहाँ उसकी प्रिवेंशन हो जाती है ऑक्सीजन की, तो ये माइक्रोब्स को की ग्रोथ को रोकते हैं और खाने को प्रिजर्व कर देते हैं, हमारे हेल्प करते हैं। देखो बेटा, माइक्रोब्स के हमने बैड यूजेस तो पढ़ लिए कि ये हमारे खाने को ख़राब करते हैं, लेकिन इसके कुछ गुड यूजेस भी हैं, ये हमारे लिए हेल्पफुल भी है। आपको जानकर हैरानी हो रही है ना? मैं आपको बताती हूँ कि ये हमें खाना प्रिपेयर करने में किस तरीके से हेल्प करते हैं। हमारे कुछ फूड आइटम जैसे कि ब्रेड, कर्ड, केक्स, पिज़्ज़ा, ढोकला, इडली, डोसा, आ रहा है ना मुंह में पानी बेटा? हाँ, तो ये सब चीज़ें माइक्रोब की हेल्प से ही बनती हैं, और वो माइक्रोब का नाम है ईस्ट। तो ईस्ट हमें बहुत हेल्प करता है खाने को प्रिपेयर, इन सब चीज़ों को प्रिपेयर करने में। तो ये हमारे लिए गुड भी हैं, सिर्फ बैड नहीं है। इसके अलावा ये डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है? देखो बेटा, हमारे एनवायरनमेंट में हर दिन कोई ना कोई फूड, लेफ़्ट ओवर फूड, डेड एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब मर ख़त्म हो जाते हैं, इनमें कोई जीवन नहीं रह जाता। तो अगर ये ऐसे ही पड़े रहते और कोई एनवायरनमेंट में बैक्टीरिया, फंगस या माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं आते, तो हमारा एनवायरनमेंट कभी क्लीन नहीं हो पाता। तो हमारा एनवायरनमेंट जो क्लीन हो रहा है, किनकी मदद से हो रहा है? माइक्रोब्स की मदद से हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज़म की मदद से हो रहा है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन। क्या कहते हैं? डीकॉम्पोजिशन। और इस वजह से हम इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोजर्स का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं? डिकम्पोजर्स। तो आपने एक बात और याद रखनी है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज वेस्टेज ऑफ फूड। अच्छा, आपको वेस्टेज का मीनिंग मालूम है ना? फूड को वेस्ट करना, यानी हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। फूड इज़ वेरी प्रीशियस, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए, हमारे ज़िंदा रहने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग खाने की वजह से मर जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता। दे डू नॉट गेट एनफ फूड टू ईट। In our country also, we find hundreds of them living on the footpaths and having nothing to eat. वो बेचारे रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, और वो दम तोड़ देते हैं। तो अंडर दिस सिचुएशंस, कैन वी अफोर्ड टू अलाउ आवर फूड टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन एंड नो एंड रॉट? क्या ये ऐसी सिचुएशन में हमें क्या अच्छा लगता है कि हम अपने खाने को डस्टबिन में डालें या उसे ख़राब होने के लिए छोड़ दें? तो हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी फूड को ख़राब नहीं होने देना चाहिए। जिससे पहले ये फूड ख़राब हो, उससे पहले हमें ये फूड किसी नीडी को दे देना चाहिए, और इसको डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। अब ये छोटा सा एक नज़र एक्टिविटी 3 पर देखेंगे कि आप अगर अपने घर में अपने चारों तरफ एनवायरनमेंट में कुछ ख़राब होता देखते हैं, तो उसको ख़राब होने से आपने कैसे बचाना है? देखिए, लुक फॉर एनी स्पॉयलेज और वेस्टेज ऑफ फूड इन योर फैमिली फॉर 7 days। वॉश द फूड केप्ट इन द किचन, मिल्क, नीडेड फ्लोर, वेजिटेबल्स एंड अदर डिशेज। डज़ योर फैमिली कुक एक्स्ट्रा फूड? अगर ऐसा ख़राब हो रहा है डेली, तो आप अपने घर में सजेस्ट कीजिए कि मम्मा कम खाना बनाओ, एक्स्ट्रा फूड ख़राब करने के लिए क्यों बनाते हैं? व्हाट इज़ डन विद द फूड दैट इज़ एक्स्ट्रा फॉर द फैमिली? अगर खाना बन भी जाता है, तो वो किसी नीडी पीपल को दो, ऐसे उसको डस्टबिन में या रॉट होने के लिए नहीं रखो। नोट योर प्लेट एंड plates of your family members for any leftovers. At the end of the week, make an estimate of the total amount food that gets spoiled or wasted by your family and how many people could have eaten that food. और एक ऑब्जर्वेशन है कि आपने कितना खाना वेस्ट किया
उसकी एक लिस्ट बनाओ। और अगर आप वेस्ट ना करते, उसको किसी को दे देते, तो आप कितना खाना देते। इन स्कूल ऑल्सो मैनी चिल्ड्रन डू नॉट फिनिश द फूड, दे ब्रिंग इन देयर लंच बॉक्सेस, वापस ले आते हैं या वहीं थ्रो कर देते हैं। तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आप एक पोस्टर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, स्लोगन लिखकर कि वेस्टेज ऑफ फूड इज़ बैन, एंड डिस्प्ले दैम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्कूल। राइट स्लोगन टू मेक द चिल्ड्रन अवेयर ऑफ द वेज टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। ये तो बेटा थी एक्टिविटी। मैं अब आपको लास्ट में एक क्विक रिव्यू देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। 1, फूड टाइम के साथ ख़राब हो जाता है। द टाइम टेकन बाय फूड प्रोडक्ट टू गेट स्पॉइल्ड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट फूड, अलग अलग खाने के लिए ख़राब होने का समय अलग अलग ही है। फूड इज़ स्पॉइल्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से खाना ख़राब होता है। माइक्रोब्स आर नॉट विजिबल थ्रू द नेकेड, हम अपनी आंखों से माइक्रोब्स को नहीं देख सकते, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। फूड प्रोडक्ट्स जो हैं जो ख़राब हो रहे हैं वो ज़्यादातर वाटर में रहने वाले होते हैं और उनको वार्म प्लेसेस पे रखा जाता है। दे आर केप्ट एट वार्म प्लेसेस गेट स्पॉइल्ड अर्ली। तो फूड प्रोडक्ट्स हैविंग लेस वाटर, जिस खाने में पानी कम है, ज़्यादा नमक है, ज़्यादा शुगर है, वो लंबे समय तक फ्रेश रहते हैं और ठीक रहते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अभी हमने पढ़े हैं 4 मेन पॉइंट जिससे हम अपने खाने को बचा सकते हैं, वो है हीटिंग, कूलिंग, ड्राइंग, पिकलिंग। तो ये थे इसके मेन। अब नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ मैं नए नए वीडियोज़ के साथ आती रहूँगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।